नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और साइकोलॉजी के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रक्षेपी प्रविधियों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो प्रक्षेपी प्रविधि है, यहाँ पे आपको प्रक्षेपी प्रविधियों की प्रमुख विशेषताएं बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, यहाँ पे आपको व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, परीक्षण की वैधता से आप क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो परीक्षण की वैधता है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको परीक्षण की वैधता के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, रेखीय सहसंबंध का उल्लेख कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो रेखीय सहसंबंध है, यहाँ पे आपको रेखीय सहसंबंध के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, केंद्रवर्ती माप के प्रकारों का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो केंद्रवर्ती माप है, यहाँ पे आपको बताना है कि केंद्रवर्ती माप कितने प्रकार का होता है, यानी कि केंद्रवर्ती माप के प्रकारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सरलीकृत आवृत्ति बहुभुज क्या है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि सरलीकृत आवृत्ति बहुभुज क्या है, यहाँ पे आपको सरलीकृत आवृत्ति बहुभुज के बारे में बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, रेखा चित्रों की विशेषताएं बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो रेखा चित्र है, यहाँ पे आपको रेखा चित्र की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वृत्त आरेख की विशेषताएं बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो वृत्त आरेख है, यहाँ पे आपको वृत्त आरेख की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सांख्यिकी का दुरुपयोग बताइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो सांख्यिकी है उसका क्या दुरुपयोग है, यहाँ पे आपको सांख्यिकी का दुरुपयोग बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्दर्शन का महत्व या गुण या लाभ बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो निर्दर्शन है, यहाँ पे आपको निर्दर्शन का महत्व या गुण बताना है या फिर उसके लाभ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अस्तरित निर्दर्शन से क्या तात्पर्य है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि अस्तरित निर्दर्शन से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको अस्तरित निर्देशन के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उपकल्पना के मुख्य स्रोत क्या है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो उपकल्पना है उसके मुख्य स्रोत क्या है, यहाँ पे आपको उपकल्पना के मुख्य स्रोतों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चरों के नियंत्रण का क्या उद्देश्य है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो चर है उसके नियंत्रण का क्या उद्देश्य है, यहाँ पे आपको चरों के नियंत्रण का उद्देश्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सहसंबंध शोध से आप क्या समझते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो सहसंबंध शोध है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सहसंबंध शोध के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मापन के स्तर के प्रकारों का वर्णन कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो मापन के स्तर है कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको मापन के स्तर के प्रकारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं बताइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो वैज्ञानिक विधि है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको वैज्ञानिक विधि की विशेषता बताना है। तो ये टोटल आपके 16 क्वेश्चन होंगे जो आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, श्रेणीबद्ध चर का उल्लेख कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो श्रेणीबद्ध चर है, यहाँ पे आपको श्रेणीबद्ध चर का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतरालात्मक मापन की विशेषताएं बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अंतरालात्मक मापन है, यहाँ पे आपको अंतरालात्मक मापन की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, चरों के चयन में किन किन बातों पर ध्यान दिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो चरों का चयन होता है उसमें किन किन बातों पर ध्यान दिया जाता है, यहाँ पे आपको बताना है कि चरों के चयन में किन किन बातों पर ध्यान दिया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुभवात्मक शोध क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अनुभवात्मक शोध क्या है, यहाँ पे आपको अनुभवात्मक शोध के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, चतुर्थांक विचलन से आप क्या समझते हैं। चतुर्थांक विचलन माप के स्वरूप एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि चतुर्थक विचलन से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको चतुर्थक विचलन के बारे में बताना है। उसके बाद आगे आपको चतुर्थांक विचलन माप के स्वरूप के बारे में बताना है और उसके विशेषताओं का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, आवृत्ति वितरण का स्वरूप बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो आवृत्ति वितरण है, यहाँ पे आपको आवृत्ति वितरण का स्वरूप बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संचयी आवृत्ति वक्र पर टिप्पणी लिखिए। सातवां क्वेश्चन
कह रहा है जो संचयी आवृत्ति वक्र है, यहाँ पे आपको संचयी आवृत्ति वक्र पे टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिशत पद का महत्व बतलाइए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रतिशत पद है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको प्रतिशत पद का महत्व बतलाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मध्यांक का अर्थ बताइए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो मध्यांक है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको मध्यांक का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, माध्यिका के दोष संक्षेप में बतलाइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो माध्यिका है उसके क्या दोष है, यहाँ पे आपको माध्यिका के दोष को संक्षेप में बतलाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, टी वितरण क्या है अथवा टी परीक्षण क्या है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि टी वितरण क्या है अथवा टी परीक्षण क्या है, यहाँ पे आपको टी वितरण अथवा टी परीक्षण के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सहसंबंध की व्याख्या कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो सहसंबंध है, यहाँ पे आपको सहसंबंध की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बुद्धि से आप क्या समझते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धि से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको बुद्धि के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परीक्षण के साइकोमेट्रिक्स गुणों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो परीक्षण के साइकोमेट्रिक्स गुण हैं, यहाँ पे आपको साइकोमेट्रिक्स गुणों पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। तो ये टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मनोवैज्ञानिक मापन क्या है, मापन के विभिन्न स्तरों का विवेचन कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक मापन क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मनोवैज्ञानिक मापन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको मापन के विभिन्न स्तरों का विवेचन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, चर किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि चर किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले चर के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्दर्शन या प्रतिदर्श की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निर्दर्शन या प्रतिदर्श क्या होता है, यहाँ पे आपको निर्दर्शन या प्रतिदर्श की अवधारणा को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से आप क्या समझते हैं, इसके मापने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके मापने की विभिन्न विधियों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामान्य संभाव्यता वक्र की विशेषताओं एवं उपयोगों का वर्णन कीजिए। 5वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामान्य संभाव्यता वक्र है, यहाँ पे आपको सामान्य संभाव्यता वक्र की विशेषता बताना है और उसके उपयोगों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है, काई वर्ग परीक्षण की उपयोगिता का विवेचन कीजिए। 6वां क्वेश्चन कह रहा है जो काई वर्ग परीक्षण है, यहाँ पे आपको काई वर्ग परीक्षण की उपयोगिता का विवेचन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परीक्षण के स्वरूप एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है जो परीक्षण का स्वरूप है और जो प्रकार है, यहाँ पे आपको परीक्षण के स्वरूप और प्रकारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वेसलर बुद्धि मापनी के विभिन्न उप परीक्षणों का वर्णन कीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो वेसलर बुद्धि मापनी है, यहाँ पे आपको वेसलर बुद्धि मापनी के विभिन्न उप परीक्षणों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कैटिल के 16 कारक के विषय में लिखिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो कैटिल के 16 कारक हैं, यहाँ पे आपको 16 कारकों के विषय में लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुसंधान प्ररचना या शोध प्रारूप क्या है, शोध प्रारूप के प्रमुख प्रकारों को संक्षेप में बतलाइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसंधान प्ररचना क्या है या फिर शोध प्रारूप क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अनुसंधान प्ररचना के बारे में बताना है या शोध प्रारूप के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको शोध प्रारूप के प्रमुख प्रकारों को संक्षेप में बताना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।